हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, ये लॉन्ग वीकेंड का व्लॉग है। फ्राइडे नाइट को मैंने बनाया था इडली और सांभर। तो इडली जो है वो एक तरफ चढ़ानी शुरू कर दी है और सांभर की जो दाल और सब्जियां हैं वो सब उबल चुकी हैं, तड़का लगाना बाकी है। तो इतने उसमें सारी चीज़ें मैं छौंकूंगी, इतने ये एक पूरा सेट जो है वो रेडी हो जाएगा और खाना जो है लग जाएगा। इडली सांभर की रेसिपी मैं पहले भी शायद 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें कुछ शूट नहीं किया। और वीडियो की इरेगुलरिटी के जो है मल्टीपल रीजंस हैं। क्या क्या ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो है आपके सामने है। अब यहाँ पर एक इडली का जो स्टैंड है वो पूरा फिल करके मैंने इसमें रख दिया है और सांभर छौंकने को रह गया था, मतलब प्याज टमाटर वगैरह, सूखी मिर्च, राई, ये सब चीज़ें, कड़ी पत्ता कढ़ाई में छौंक के फिर मैंने ऊपर से इसमें दाल डाल दिए। और खटाई वगैरह जो है, इमली का पानी वगैरह, वो मैं छौंकने से पहले मिला देती हूँ। कहने का मतलब जितना नॉर्मल सब्ज़ी रोटी में टाइम लगता है लगभग उतना ही लगा था। पौने घंटे में इडली सांभर जो है वो रेडी हो गया था। अब आधा किलो सूजी में हमारे यहाँ इस तरीके के जो 12 वाला है हमारे पास इडली का स्टैंड, ये ऑलमोस्ट 3 बन जाते हैं। एक आध इडली इधर उधर होती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जो भी है। तो ये सुबह जो है काम आ जाएंगी। तो अगली क्लिप है सुबह की। बच्चे अक्सर फ्राइड इडली जो है, मैं जब भी रात में इडली बनाती हूँ तो उनकी फरमाइश रहती है कि सुबह टिफ़िन में फ्राइड इडली बना के भेजूँ। तो इडली जो है वो 2-3 जो भी मतलब इनके हिसाब की बची हुई थी कि टिफ़िन में इनके ही जा पाएंगी। और मैंने अपने लिए फिर पराठे बनाए थे, खाने के लिए भी यहाँ पर और टिफ़िन के लिए भी। फ़िलहाल इनके लिए फ्राइड इडली जो है वो बना रही हूँ। तो कड़ी पत्ता डाला है इसमें, प्याज डाली है और थोड़ी सी मैंने गाजर जो है वो कद्दूकस करके डाली है, क्योंकि पीसीज में करूँगी तो फिर ये छाँट देंगी चाहे कितने ही छोटे पीस हों। इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकस में, और वो भी छोटे वाले में करी है ताकि बिल्कुल बारीक से ये हो जाए। और एकदम लिपट गई थी इडली में, तो ये काम कर गई ट्रिक, छाँट के नहीं आई। तो यहाँ जब भी मैं पनीर के पराठे मैंने बनाए थे कल, तो उसमें भी यही था कि प्याज है या और सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल मैंने कद्दूकस करके डाली थी। अगर काट के भी डालो ना तो छट जाती हैं। और उसके बाद इसमें हल्का सा नमक डालना है, और कोई ज़्यादा मसाला इसमें डलता नहीं है। हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च, बस मैंने इतना ही डाला है। और इसमें थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच, वो पानी डाल के हल्का सा और थोड़ी देर ढक के पका देते हैं। तो इडली में अगर आपने नमक नहीं डाला है ना बनने के टाइम पे, तो हल्का सा ये है कि उसमें नमक आ जाता है इस तरीके से ढक के पकाने में। फ़िलहाल बच्चों को मतलब टिफ़िन में देने के लिए ये एक आइटम जो है ख़त्म होके भी आता है, बनाने में भी क्विक है, आसानी से हो जाता है। और अगर सुबह भी इडली मैं बनाऊँ ना तो ये है कि भिगोने का टाइम सूजी को थोड़ा वो देख के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सुबह सुबह आप इंस्टेंट अगर सुबह भी बनाओ इडली तो भी आराम से बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इनके जो है टिफ़िन में डाल दी हैं इडली, जितनी जितनी इन्होंने बताई। तो यहाँ पर इनकी मतलब एक बाउल छोटा सा खाने के हिसाब का बचा था, दूध के साथ थोड़ा बहुत लेती हैं जो सॉलिड, बाकी टिफ़िन में सॉलिड में ये जाएगा और ये ले जाएंगी फ्रूट। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इनकी हो जाएंगी। और ये टिफ़िन लग रहा है सैटरडे का, तो आज इनकी छुट्टी होती है जल्दी। तो आज के दिन टिफ़िन जो है नॉर्मल दिनों से थोड़ा सा कम लेके जाती हैं कि हम जल्दी आ जाएंगे तो हमें थोड़ा कम खाना देना, वो वाली चीज़ भी है। तो आज इडली जो है वो सही काम कर गई, थोड़ी थी, वरना इस जितनी थी इससे आधी आधी समझिए और डलती अगर नॉर्मल दिन होता। अब एक ले जा रही है छोटी डिब्बी में बनाना और दूसरी ले जा रही है मैंगो। एक डिब्बी में मतलब मैं फ्रूट ही ज़्यादातर भेजती हूँ। अगर फ्रूट किसी वजह से ख़त्म हो रहा है, कुछ है, तो फिर ये है कि कुछ और चीज़ जो भी अवेलेबल है, कोई मिठाई रखी है, या फिर अगली अगली वो चीज़ होती है कि मखाने वगैरह फ्राई कर दिए, है ना। तो इस तरीके से लंच बॉक्स जो है बच्चों का रेडी होता है। अब चाय चढ़ गई थी, तो 2 कप चाय यहाँ की हमारी पीने की और 1 कप चाय मैंने स्कूल के लिए अपनी थर्मस वाली बॉटल में डाल ली। अब मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पराठे सेकूंगी, यहाँ पे खाएंगे एक एक, और एक मैं ले जाऊंगी टिफ़िन में। बाकी मैं लंच आके दोपहर में करती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खाना वहाँ पे नहीं ले जाती हूँ, लेकिन हाँ 1 कप चाय और 1 पराठा या जो भी कुछ बना है वो। अब सारा दिन उसके बाद आके हेक्टिक रहा। स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों के भी खुल गए हैं, मेरे भी खुल गए हैं। पूरे वीक कोई छुट्टी नहीं थी स्टार्टिंग वाले वीक में, और एकदम छुट्टियों के बाद एकदम रिदम में आना हो जाता था। हर बार इतने सालों से होता ही आ रहा है, लेकिन इस बार नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। तो अभी कहने का मतलब है कि जो मैं हमेशा कहती हूँ प्रायोरिटी के हिसाब से काम कीजिए।
वही मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। तो स्कूल है, मतलब मेरी जॉब है, बच्चों का स्कूल है, खाना है तीनों टाइम का, बच्चों के टिफ़िन के हिसाब की रेसिपीज़ हैं जो वो खा लें और ख़त्म करके आएँ। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। और स्कूल का टाइम जो है वो भी एकदम बढ़ गया है अब। 6.25 घंटे जो है समझिए वहाँ पर देने पड़ते हैं, 6.25 भी नहीं, 6.5 घंटे जो है स्कूल के अंदर देने होते हैं, और आधा आने जाने का जो समय है वो अलग है। तो सुबह मुझे 10 मिनट लगते हैं जाने में, ये छोड़ देते हैं गाड़ी से, लेकिन वापसी आने में कई बार आधा आधा घंटा और कई बार उससे भी ज़्यादा मुझे लग जाता है ऑटो से। और उसके आने के बाद बस खाना खा के बच्चों को पढ़ाती हूँ और इतने में ही डिनर का टाइम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक, मतलब पहले की तरह ही हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पहले की तरह बॉडी साथ नहीं दे रही, ये कहना चाहिए। इस वजह से जो काम आप छोड़ सकते हो फ़िलहाल के लिए या होल्ड पे रख सकते हो वो रख दीजिए, ताकि ज़रूरी काम सारे पूरे होते रहें और लाइफ स्मूथली चलती रहे। यही पैटर्न मैं हमेशा आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ फॉलो करने के लिए, और जब जब मेरे पास ये कंडीशन आती है मैं भी यही करती हूँ। तो इस टाइम पे वही वाला चल रहा है कि कहीं न कहीं काम सारे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, शूट और एडिट करने का एक काम जो है, जो काफ़ी लेंथी और मेहनत वाला था, उसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, ताकि थोड़ा-सा मुझे एक रूटीन सा बन जाए। अब जो मैं बना रही हूँ ये रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। बच्चों को याद आया, इन्हें मतलब ये इनिशिएटिव इन्होंने खुद लिया था, आराध्या ने, एक नोटिस बोर्ड की पट्टी का, कि इस तरीके का सैंपल जो है वो आप बना के लाना। मतलब बोल रही कि मैम ने मुझे बोला था। तो एक जो है ये था, इसको इसका ये फूल वगैरह इसने काट के चिपका लिए थे, लेकिन लिखने के लिए रह गया था। तो मैं ना, मतलब मैं देख रही थी अभी जब कैलीग्राफी के वीडियोस, तो उसमें ब्रश पेन का बहुत यूज़ हुआ था। तो मैंने अभी तक अभी एक बार भी ब्रश पेन खुद से यूज़ नहीं किए, स्केच पेन और मार्कर से ही सब काम हो जाता था। तो मैंने आज ये ब्रश पेन जो है वो मंगाए हुए थे, तो ये आए हैं अच्छे। अब ये 14 का पैक है और ये पड़ा था 183 का मीशो से, और मतलब सही पड़ गया। अगर यहाँ से भी लेना तो इन पे MRP 200 रुपये है। कोई दुकानदार कम करेगा, कोई नहीं करेगा, 180 से कम में कोई नहीं देगा। तो यहाँ से जो है अच्छा आ गया। और ये जो पेन है वो मतलब ब्रश की तरह काम करता है, जैसे आप पेंट ब्रश गीले वाले कलर मतलब कर रहे हो। अब इस पे जो है मैंने नोटिस बोर्ड लिख दिया, हालांकि पहली बार चला रही हूँ तो परफेक्ट चलाना आया नहीं, लेकिन जितना मार्कर से आता है ना, डुअल टोन देना, शेड वेड करना, वो सब मैंने कर दिया। और वैसे भी ये बच्चे का काम है, तो कहीं ना कहीं ये था कि उसको लग रहा है कि मैं बेस्ट करके लेके जाऊँ मैम के लिए अपनी, लेकिन उस लेवल का ही बनाना है मुझे, कि अगर अब इस तरीके की और पट्टियाँ इसको बनाने को मिलेंगी तो ये बिना मेरी हेल्प के मतलब बना ले। तो एक कहना चाहिए कि स्तर का ध्यान रखते हुए बनाना है, कि छोटे बच्चे का ऐसा ना लगे कि किसी बड़े ने बिल्कुल कर दिया और उसके बाद फिर बड़ा ही उसको दोबारा कर रहा है। तो ये इस तरीके का है कि अब आराध्या ने, आरोही ने, दोनों ने देख लिया। तो अगली पट्टियाँ अगर ये और इनमें मिलेंगी इस तरीके की बनाने की, तो ये बिना मेरी मदद के मतलब बना लेंगी, इतना मुझे भरोसा है। जैसे फ्लावर वगैरह हैं, ये कटिंग वगैरह सब आराध्या ने खुद करके लगाई हुई थी। अब कल संडे है तो सो सकती हैं देर तक, इसलिए 10:30 बजे तक ये मुझे बनाते हुए देख रही थी, तो अब ये बना लेंगी। फ़िलहाल ये जो ब्रश पेन आए हैं और डुअल टिप मार्कर जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, एक वो कर्व वाले थे जिससे डिज़ाइन वाली लाइनें हैं, अब ये सारी ना मैंने चीज़ें एक जगह रख दी हैं। तो जब भी इस तरीके का क्राफ्ट होता है तो काफ़ी हैंडी सी रहती हैं और अच्छे अच्छे क्राफ्ट हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। अब अगली दिन था संडे। संडे का ये था, मैंने सुबह बनाया था चीज़ पराठा, लेकिन कुछ शूट नहीं किया। पहली बार बना के देखा था कि कैसा बनेगा, तो पसंद आ गया था। और दोपहर के लंच की ज़िम्मेदारी ली मेरे हस्बैंड ने, मैं ऊपर के काम अपना कर रही थी, कपड़े सफाई ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर सारे खड़े मसाले लिए हुए हैं इन्होंने। शाही पनीर बन रहा है आज। तो मेरा इरादा था कढ़ी का, लेकिन जब मैं आई तो इन्होंने प्याज टमाटर वगैरह चॉप किए हुए थे कि मैं पनीर बनाऊँगा। तो पनीर बन रहा है, तो मैं यहाँ पर कैमरा छोड़ के अपना, और मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। अब यहाँ पर ये सारे खड़े मसाले भून के, फिर उसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक चारों चीज़ें उसमें सौटे करके, काजू डाल के, और इसमें 2 सीटी इन्होंने लगाई हैं, जितना मुझे पता है। और उसके बाद जितने उसका प्रेशर निकला कुकर का, इन्होंने यहाँ पर कर लिया पनीर चॉप। पनीर हमारे यहाँ अभी रात को था नहीं, ये लेके आए थे। पराठों के लिए मैंने पनीर जो है विनेगर से बनाया था, वो उतना ही बना था जितना पराठों में यूज़ हो गया, तो अभी ये जाके फिर लेके आए थे।
और इधर इतने जो मशीन में धुलने थे वो कपड़े भी धुल गए, और जो हाथ से मुझे धोने थे कॉलर कफ वगैरह वो सब मैंने रगड़ के अब दूसरा रोड लगाया हुआ है, और मोज़े वगैरह हाथ से धो के यहीं पे नीचे सुखा रही हूँ। अब यहाँ पर सब्जी छौंकना की जो है वो तैयारी हो गई। तो गाजर रखी हुई थी, इन्होंने सोचा कि कुछ पनीर में इनोवेशन किया जाए, तो गाजर को इन्होंने फ्राई कर लिया इसमें, और थोड़ा सा छौंकने में जो है पहले मक्खन डाला है और बाद में बाकी का सरसों का तेल। दोनों चीज़ जब गरम सी हो गई तो फिर इसमें इन्होंने प्याज डाल दी। अब जब मैं बनाती हूँ तो इसमें भूनने के बाद सीधे मतलब तेल में मतलब ये चीज़ें भून के फिर मैं उसे पीसती हूँ। इन्होंने कुकर में सीटी लगाई है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। और अब ये जो पीसा हुआ सारा मसाला था ना वो इसमें डाल दिया है प्याज में। हल्दी डाल दी थी तेल में पहले, और काजू जो हैं वो इन्होंने छांट लिए थे उसमें से, काजू पीसे नहीं हैं। तो जब सब्जी बनी ना तो वो काजू मुंह में आ रहे थे और अच्छे लग रहे थे। अब इस ऑरेंज वाली ये जो मसाले ये तैयार हुआ है इसको भूनना है। तो धीमी आंच पे ये पक रहा था 5 से 7 मिनट, शायद उससे भी ज़्यादा। ये लगातार चला रहे थे, बड़ी पेशेंसली खाना बनाते हैं। मैं थोड़ी जल्दीबाजी कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत तरीके से बनाते हैं, धीरे धीरे आराम से। अब सारे मसाले इसमें डल रहे हैं और साथ में फिर इन्होंने 1 चम्मच और मक्खन डाल दिया। मक्खन डलने के बाद फिर इसमें पनीर ऐड किया है। अच्छा, मसाले वही बेसिक डले हैं, हल्दी धनिया नमक मिर्च और किचन किंग, और कुछ नहीं डाला एक्स्ट्रा। लेकिन जो वो भून के सीटी लगा के पीसते हैं उसका एक अलग फ्लेवर और कलर आ जाता है सब्जी में। आप थोड़ी देर के लिए जो है पनीर डाल के मतलब हर एक इंग्रेडिएंट डालने के बाद ये प्रॉपर चला रहे थे, क्योंकि एक कंटिन्यूस शॉट में पूरी सब्ज़ी बनी थी और अब मैंने एडिटिंग में उसको कट किया है जब जब इंग्रेडिएंट्स मिल रहे थे। तो ये हर एक इंग्रेडिएंट डालने के बाद मिला रहे थे। यहाँ पर एंड में डाला है केचप, और ये थोड़ी सी इन्होंने रेडीमेड क्रीम मंगाई है, जैसे मलाई वगैरह फेंट के हम डालते हैं ना, तो ये वाली इन्होंने क्रीम मंगाई है। क्रीम डाल दी। अब इसे एंड में ढक के इन्होंने 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है। और अब खोलने के बाद इसमें डाली दी थोड़ी सी धनिया, और कसूरी मेथी जो है वो शुरू में डल गई थी अच्छे से पीस के, मतलब रोस्ट करी थी इन्होंने तवे पर, और जब वो कुरकुरी सी हो गई जब उसको हाथ से रगड़ के डाल दी थी, और ऊपर से ही क्रीम से डाल दी। लेकिन फ़ोन गर्म हो गया था तो लाइट की थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए अंधेरे में सब्ज़ी थोड़ी कम दिख रही है। फिर हम लोगों ने लंच वगैरह सब कर लिया। अब ये क्लिप है शाम के टाइम की। तो यहाँ पर ना लाइटें हमारी कई सारी ख़राब हो रही थी, बदलने को हो रही थी। तो संडे था, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, तो किचन की लाइट जैसे ही लगी तो दिखाई देने लगे जाले छोटे छोटे जो कम लाइट में नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैं उनको जो है हाथ के हाथ जहाँ पर दिखे वहीं पर झाड़ने के लिए अपना लग गई, और बाहर सारे में लाइटें जो हैं फैली हुई हैं, अभी चल ही रहा है काम। अब ये जो मैंने हुक मंगाए थे दिवाली वाले टाइम पे टाइलों पे चिपकाने के लिए, ये वाला कुछ सामान हो तो इस तरीके के हुक, तो ये टाइल पे ना रुक नहीं रहा था, ना तो बाथरूम में रुक रहा था बार बार और ना इस पे। तो मैंने बाथरूम में नोट किया कि टाइल के ऊपर दिक्कत कर रहा है, अगर लकड़ी पे या उस पर लगाया जाए तो शायद ये रुक जाए। तो जो मिरर लग रहा है बाथरूम में वहाँ पर मैंने इसको लगाया तो वहाँ ये सही से होल्ड हो गया। और एक दूसरी ट्रिक मैंने जो वीडियोस के ज़रिए ही सीखी है कि इस तरीके के स्टिकी जो स्टिकर वाले हुक हैं उसमें थोड़ा-सा या तो मतलब आपकी वो दीवार ऊँची-नीची है वो गड़बड़ है, या फिर वो साफ़ नहीं है, या फिर उनको चिपकाते ही हम कुछ वज़न लगा देते हैं, वो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर मैंने टाइल से बचने के लिए पहले बीच में ना टेप लगाई और उसके बाद फिर इसको चिपकाया। तो उम्मीद ये है कि इस बार ये यहाँ पर रुक जाएगा। अब बच्चे बाहर चला रहे हैं साइकिल और इलेक्ट्रीशियन भैया कर रहे हैं लाइट्स चेंज। तो बाहर की लाइट जो हैं इस बार सारी चेंज करवानी पड़ी, सारी ही ख़राब हो गई थी एक-एक करके। और अंदर पुनीत भैया लगे हुए हैं जुगाड़ में कि जो लाइटें ख़राब हुई हैं वो किसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, तो वो लगे हुए हैं अपने खोज प्रयोग में। तो इन लोगों को अपने काम में लगा हुआ छोड़कर मैं बाहर, वो मेरा वेलकम टू द होम लगी गया था। तो अब जो कपड़े मैंने आज धोए थे वो ऊपर सूख रहे हैं, और जो कल शाम धोए थे, लॉन्ड्री जो है वो वीकेंड की फ्राइडे या सैटरडे से मैं शुरू कर देती हूँ अगर बीच में मैंने नहीं धोए हैं तो। तो जो कल धोए थे ना वो वाले कपड़े उतार के मैं ले आई थी, अब उनको तय करके रख रही हूँ। एक बार तय हो जाएंगे तो फिर अगला काम होता है इनको अलमारी में रखना। अगर अलमारी खाली है, कपड़े कम हैं, जगह ज़्यादा है, तो फिर ये काम होता है सेकंड्स का, मिनट का भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर एक की जगह डेजिग्नेटेड है, आपने लिए और गड्डी उठा के रख दी। लेकिन जब जगह नहीं हो ना तो ये एक टास्क होता है, तो वो मेरा भी बच रहा है।
कपड़े तय करके फिर मैं बाहर आ गई थी, बच्चों को लगने लगी थी अब भूख। तो मैंगो शेक बनाना था मुझे आज। अब ये जो हैंड ब्लेंडर मंगाया था हैवेल्स का, इस पे आया था कि मैं इसका और अच्छे से रिव्यू दूँ, वो मंगाना चाह रही थी। तो इससे मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो देखो इसमें कोई भी चीज़ है, जैसे मैंगो की आपको प्योरी बनानी है, पल्प निकालना है, तो भी ये इतना बढ़िया और फाइन पेस्ट इससे बना है। तो आज मैंने मैंगो शेक इसी वजह से मिक्सी के जार में ना बना के इससे बना के दिखाया। इसके अलावा जैसे सांभर में अगर सब्जियां बच्चे पसंद नहीं करते तो आप उसमें चला दीजिए एक बार इसको, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी सब्जियां उसमें मिक्स कर देगा दाल में। मक्खन से मतलब मलाई से मक्खन तो निकलता ही निकलता है, बेसिकली तो आया ही इसीलिए है ये। लेकिन हाँ, इसके साथ आप और काम भी इस तरीके के जो भी आपको मिक्स करने हो आप कर सकते हो। अब इस टाइम पे आम आए हैं हमारे यहाँ, और हल्के हल्के ना मतलब उसमें रेशे से हैं, तो उनको मुझे छानना पड़ रहा है। अब इसमें मैंने जब प्योरी बन गई तो चाहे तो आप इसको बना के रख सकते हो अगर आपको मैंगो आइसक्रीम या कुछ और बनाना है उस प्योरी का। लेकिन शेक ही बनाना था तो मैंने फिर इसमें दूध डाला, चीनी डाली, थोड़ा सा पानी डाला, और जो मिक्सी में बनता है ना उससे कहीं ज़्यादा स्मूथ और झाग वाला मतलब ये बना। और छानने के बाद जो उसके रेशे वगैरह भी हैं ना, मिक्सी में इतने सारे निकलते हैं, कई बार एक बड़ा छोटा मोटा टुकड़ा भी निकल जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्मूथ एकदम हो गया। ये मुझे पड़ा था 1350 रुपये का। और जो मेन फीचर है वो ये है कि इसमें 2 साल की वारंटी है, अगर यूनिट में कोई भी दिक्कत आती है तो 2 साल तक रिप्लेसमेंट होगी। लेकिन ऐसा कैंट में नहीं था जो मैं लेना चाह रही थी। बाकी परफॉर्मेंस वाइज अब मैं खुश हूँ, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया आपके सामने। तो ये है जी इस हैंड ब्लेंडर की डिटेल। लिया मैंने अमेज़ॉन से था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप भी वहाँ से परचेज़ करना चाहो तो। अब शेक बन के रेडी हो गया है, इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है, थोड़ी सी क्रीम, और शाम का ये हमारा ठंडा ठंडा शेक हम एंजॉय करेंगे। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।